कुछ और जरूरी खबरों की तरफ भी रुख करते हैं। बंगाल में सियासी घमासान तेज है, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते विकास के कार्यों पर ताला लगा दिया गया है, वो भी ऐसे काम जिसे कभी खुद रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने ही शुरू किया था। लेकिन आज जब वो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी रेलवे लाइन के काम को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिस पर रेलवे अरबों का खर्चा भी कर चुका है। पेश है विकास चंद्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाल को तोड़ के जमीन देंगे तो हमारा कोई एतराज नहीं है। बहुत सारा वो जो मंदिर है वो गिरा क्यों के लिए डेवलप किया। ये ट्रेन को रुकना ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम लोग को बोला तो नहीं हटाना है इधर, तो रेल लाइन बनेगा कैसे? वीरान पड़ी ये रेलवे लाइन फंड की कमी की वजह से बेजार नहीं है। ना ही इस रेलवे लाइन को लेकर रेल मंत्रालय ने सुस्ती दिखाई है, बल्कि इस रेलवे लाइन का हाल इसलिए ऐसा है क्योंकि इसके रास्ते में धर्म की दीवार आ गई है। नादिया जिले का यह स्वरूपगंज है, नवदीप इलाके में आता है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर और मठ है। तमाम लोग यहाँ रहते हैं, भक्ति करते हैं और इसके भक्तों की संख्या लाखों में है और इसका अपना एक बहुत नाम है। ये पूरा इलाका चैतन्य महाप्रभु का है। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर ये मंदिर है और जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहीं से होकर रेलवे लाइन बनना है। मंदिर के लोगों का कहना है कि वो सेवा भाव के लिए यहाँ रहते हैं। अगर रेलवे लाइन बनता है तो अपने मंदिर के बाउंड्री वाल को तोड़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनकी जो जगह है उसे वो रेलवे को दे देंगे, ताकि रेल अगर बन जाए तो लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोग आसानी से आगे तक की यात्रा कर सकेंगे। मंदिर को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मज़ार है, बहुत ही छोटा मज़ार है, उसके लोगों को बहुत परेशानी है। वो कहते हैं किसी भी कीमत पर मज़ार नहीं हटाएंगे। जो जानकारी है कि इसके मुताबिक इधर जो जगह है उससे रेल लाइन में आता है। वाल के पास ही था वो रेल ट्रैक और बहुत पहले का है। जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ, ये भक्तिनाथ ठाकुर जी को गिफ्ट किया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो अगर बनेगा तो नया करके बड़ा ट्रेन बनेगा तो हम लोग वाल को तोड़ के ज़मीन देंगे तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। पहले इस इलाके में नैरो गेज की रेल लाइन थी, जिस पर 2 कोच की ट्रेन भी चलती थी। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए इसे ब्रॉड गेज में बदलने की शुरुआत की गई और लगभग 90% से ज्यादा काम भी पूरा हो गया। ट्रैक के साथ साथ स्टेशन और प्लेटफॉर्म भी बन गए, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के 3 किलोमीटर पहले ही इस रेल प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तब से ये यूं ही पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 किलोमीटर पहले ही रेलवे लाइन बिछाने का काम क्यों बंद किया गया? जब पूरा नहीं करना था तो रेलवे ने अरबों रुपए क्यों लगाए और राज्य सरकार ने इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं लिया? ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो उन्होंने रेल लाइन यहाँ बिछवाने का काम शुरू किया था, लेकिन मंदिर और इस मजार की वजह से रेल लाइन अटक गया। इस आलीशान मंदिर को देखिए, बहुत विशाल मंदिर है, भव्य है, इसके भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ठीक इस मंदिर से महज 10 फीट की दूरी पर, यानी बीच में सिर्फ एक ये सड़क है जो कहीं चौड़ाई 10 फीट है, कहीं 5 फीट है, ये मजार है। एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मजार और बीच में पिस रही है विकास की रफ्तार। मंदिर प्रशासन तो जमीन देने को तैयार है, लेकिन पेच मजार का फंसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग भी इस विवाद से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। रेल लाइन नहीं बिछ पा रहा है। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि बिछे? जरूर चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जो है नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम स्टेशन है, बगल में इस्कॉन टेम्पल है जो इंटरनेशनल बन चुका है, मगर इधर से आने जाने का आदमी का ये आप देख सकते हैं। इधर जो ऑटो चालू है ना, ये ऑटो या टोटो से जाना पड़ता है। बस का अभी बंद हो चुका है क्योंकि बस में अभी पैसेंजर नहीं उठता है। तो ये जो ट्रेन पहले जो था छोटा ट्रेन, वो भी बंद हुआ। बड़ा चक्कर के लिए बड़ा बनने वाला है, ये चक्कर के लिए थोड़ा भी इधर लाइन भी इधर बिछाया हुआ है, मगर अभी तक काम नहीं चल हुआ, इसलिए इधर का ये जो है ना, इसका चक्कर में बंद हुआ।
यानी ये मजार की वजह से। मजार की वजह से। हमने सुना, हमने देखा नहीं, सुना यूपी में बहुत सारा वो जो मंदिर है वो गिरा, क्यों के लिए? डेवलप किया, आदमी के लिए, आई मीन मानुष के जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक तो बन गया, ठीक है, हमारा तो रेस्पेक्ट है, पोजिशन है, रेस्पेक्ट तो रहेगा। डेवलप के लिए तो ये तो जरूरी है, तो शिफ्ट कर दीजिए यहाँ से वो दूसरी जगह पर। रेलवे लाइन का काम रोक देने के पीछे मुख्य वजह मजार को माना जा रहा है, जिसको हटाए बिना रेलवे ट्रैक नहीं बन सकता। मंदिर को कोई समस्या नहीं, मंदिर तैयार है कि हटा दो, रेल लाइन बिछा दो। लेकिन इस मजार को लेकर के आज तक सहमति नहीं बन सकी कि इसका क्या किया जाए। इस मजार की जो देख रेख करते हैं उन्होंने जो बात बताई और जितना मैं समझ सका उसके मुताबिक कि 60% लोग ये कहते हैं कि मजार नहीं हटेगा, रेल लाइन बिछे या ना बिछे। 40% ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि विकास का कार्य होना चाहिए, रेल लाइन बिछ जाए। कुछ लोगों का कहना है कि इधर से पुल बना के रेल निकाल दो, चाहे कोई दूसरा तरीका अपनाओ, मजार यहीं रहे। मजार को मानने वालों के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि सरकार को मजार हटाने की बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। मुस्लिम लोग को बोला तो नहीं हटाना है इधर, तो रेल लाइन बनेगा कैसे? रेलवे लाइन का काम रुकने से जिला मुख्यालय कृष्णा नगर से स्वरूपगंज तक लोगों को लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, जो इस दौर में भी उनकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। कृष्णा नगर जो नादिया जिले का जिला मुख्यालय है, वहां से लेकर यहां तक इस रेल लाइन को बिछाया गया। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी, सिर्फ 3 किलोमीटर बच गया, आगे नहीं बनाया जा सका, यहीं पर लाकर ख़त्म कर दिया गया क्योंकि आगे बहुत समस्या है। इस रेल लाइन को बनाने में जो जानकारी यहाँ के लोगों ने दी कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिरों को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन जो मजार है उसकी वजह से रेल लाइन को 3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म कर दिया गया, आगे काम नहीं हो सका। ये अंतिम छोर है जो कृष्णा नगर से लेकर यहाँ तक बनाया गया है। बंगाल की सियासत पर पिछले 10 साल से ममता बनर्जी आसीन है, लेकिन इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने खुद रेल मंत्री रहते हुए पास करवाया था, आज सीएम रहते हुए भी वो उसकी सुध नहीं ले पा रही। काम को जब रोक दिया गया तो आगे कैसे बनता? सब कुछ तैयार था, लेकिन आप देखें कि राजनीति और एक मजार ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, लाखों लोगों के आवागमन के साधन को बंद कर दिया। ये आम घाटा रेलवे स्टेशन है, इसके बाद नवद्वीप घाट रेलवे स्टेशन बनना था। महज 3 किलोमीटर पहले रेल का काम रुक गया। कृष्णा नगर से रेल लाइन को यहाँ तक बिछाया गया है। पहले इस पे छोटी लाइन थी, उसे बदलकर बड़ी लाइन बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन मंदिर और मजार, मंदिर तो दर्जनों हटा दिए गए, लेकिन वो मजार नहीं हट सका, जिसकी वजह से सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है। आप इस रेलवे स्टेशन को देखिए, इसके प्लेटफॉर्म को देखिए, बड़ी लाइन के हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सारी व्यवस्था की गई थी रेल की तरफ से, लेकिन सब कुछ बेकार। रेल लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। लोगों से बात किया, लोग कैमरे पर आने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी तृणमूल के खिलाफ कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहता है। कैमरा हटते ही लोग कहते हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी और तृणमूल की वजह से ये रेल लाइन नहीं बन सका, जबकि हकीकत है कि रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी इसे लेकर के आई थी। बस एक मजार आ गया बीच में, दर्जनों मंदिर हटा दिए गए, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक छोटे से मजार को हटाने में आज तक लोग कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है, जो काफ़ी अफसोसनाक है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, आम घाटा। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।